आज कोंकण और गोवा सहित देश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट। लद्दाख और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, 2500 लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। इलाके में पूर्णा नदी का रौद्र रूप। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित। बारिश की वजह से कई गांव में भरा पानी। बाढ़ का सबसे ज्यादा नवसारी जिले में असर। नवसारी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच से ज्यादा की बरसात। पटरी से उतरी लोगों की जिंदगी। पूर्णा नदी के पानी के बढ़ने से निचले इलाके डूबे। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक पानी ही पानी। नवसारी से होकर गुजरने वाली पूर्णा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 23 फीट ऊपर। गांव और निचले इलाकों से कम 2200 लोगों को शिफ्ट किया गया। गुजरात के नवसारी में 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के तापी जिले में 500 लोगों का किया गया रेस्क्यू। नवसारी शहर और आसपास के इलाके में रहने वाले 2200 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। 15 मेडिकल टीम तैनात। नवसारी जिले में अधिकतर जगहों पर सड़क पर बह रहा है पानी। 70 सड़क, 4 मुख्य सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। कई गांव में पानी भरने से 113 आंतरिक सड़कें बंद। तापी जिले में बालोद तालुका के गांव में 500 लोगों को आश्रय गृह में स्थानांतरित किया गया। 4 तालुका के गांव में भरा पानी। 113 आंतरिक सड़कें बंद की गई। दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी। डांग जिला भी बारिश से प्रभावित हुआ। सुबीर में 164 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान। डांग जिले के जीरा झरना ने लिया रौद्र रूप। लोगों को दूर रहने की चेतावनी जारी है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दरचुरा गांव पर बने बांध की दीवार टूटी। आसपास के इलाके बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा 7-8 फीट तक पानी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बांध टूटने से गांव कई डूब गए। गणेशपुर गांव में 8 फीट तक भरा डैम का पानी। लोगों ने जान बचाने के लिए पास के गांव में शरण ली। गांव के लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। रात में भी रेस्क्यू अभियान चला। ग्रामीणों ने अचानक पानी आने के बाद किसी तरीके से जान बचाई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बाढ़ का कहर। गांव में अचानक पानी घुसने से अनाज और घरेलू सामान पानी में डूबे। विश्रामपुर के सामुदायिक भवन को अस्थायी राहत कैंप बनाया गया। छत्तीसगढ़ में उजनाई शिवनाथ नदी का कई हिस्से में कहर देखा जा रहा है। स्कूल और सरकारी दफ्तर में पानी भरा। जिला पंचायत दफ्तर, रजिस्ट्री ऑफिस, मनरेगा दफ्तर में दस्तावेज बहे। मूसलाधार बरसात से मध्य प्रदेश का रायसेन जिला पानी पानी। गिरवर इलाके में कोड़ी नदी के उफान से निचले इलाके में भरा पानी। कई इलाके में भारी बारिश से लोगों को परेशानी। एमपी के डिंडौरी में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का बुरा हाल। क्लास में छाता लेकर बैठने को मजबूर हैं छात्र। 2005 में बनी बिल्डिंग में कई जगह से रिसाव। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में यमुना का दिखा रौद्र रूप। पानी तेज धार के साथ बहते मलबे से निचले इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियां मलबे में दबी। नदी के किनारे बने पुरोहित सभा भवन को नुकसान। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में पानी बढ़ने से मलयूस पुल डूबा। इलाके का कई इलाकों का संपर्क टूटा। पानी कम होने पर ही खुलेंगे ये रास्ते। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर धाम के बनातोली बेस कैंप में पुल टूटा। तीर्थयात्रियों समेत करीब 50 लोग फंस गए। अचानक नदी में पानी का बहाव तेज होने से टेम्परेरी पुल तबाह। पुणे में बारिश रुकने के बावजूद भी राहत नहीं है। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। पुणे सिटी के रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ में फंसी छात्रा को लोगों ने बचाया। बालियाबा गांव में चीतल नदी का पुल पार करने के दौरान घटना। पुल के बीच पहुंचने पर एकाएक पानी बढ़ा। पुणे में आई बाढ़ से भारी नुकसान। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, सरकार की कुप्रबंधन के कारण आम जनता परेशान है। ईमानदार करदाताओं को सरकार ने धोखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज। विकसित भारत के एजेंडे पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को छोड़कर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने मीटिंग का बहिष्कार किया।
नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग वापस लाने की मांग की। गैर बीजेपी शासित राज्य तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में नहीं शामिल होंगे। बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। नीति आयोग की बैठक के लिए सीएम योगी समेत कई राज्यों के सीएम दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में सुबह 10 बजे से मीटिंग की शुरुआत होगी। नीति आयोग की बैठक से पहले ममता का बयान, कहा बजट में बंगाल से भेदभाव का उठाएंगे मुद्दा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने का भी ममता ने दावा किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला, कहा ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, बस इंतजार कीजिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर वार, कहा ममता बनर्जी ने कहा उन्हें नीति आयोग पर भरोसा नहीं है, फिर वो बैठक में क्यों जा रही है। उत्तर बंगाल पर बयान देने वाले बीजेपी नेता की मांग पर भड़की ममता बनर्जी, बोले ऐसा कभी नहीं होने देंगे, ये लोग टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, अब ये काम खुद ही कर रहे हैं। उत्तर बंगाल को लेकर जारी सियासत पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार बोले ममता राज में उत्तर बंगाल वंचित है, जो जनता को गुमराह करने वाली मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करती नजर आईं। इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद हैं। निशिकांत दुबे ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की, कहा झारखंड के संथाल परगना, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नई यूनियन टेरिटरी बने। बंगाल के मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक शंकर घोष ने निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया, कहा मालदा और मुर्शिदाबाद को बचाने के लिए नए केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम का विरोध, कहा बीजेपी झारखंड का विभाजन करना चाहती है, लेकिन हम उनके इरादों को किसी हाल में सफल नहीं होने देंगे। झारखंड एक था और एक ही रहेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री की अक्षमता पर सवाल उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी केंद्र का विषय है, केंद्र पूरी तरीके से असफल रहा। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय बोले बीजेपी जितनी बार इस तरह की बात करेगी उसका भविष्य सीपीएम और कांग्रेस की तरह हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में वीएचपी नेता बजरंग लाल बागड़ा का दावा, कहा हिंदुओं को मुस्लिम और ईसाई मिशनरी से खतरा है, कहा अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक न हो जाएं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी, बोले हिंदू औरतें फिगर मेंटेन करना बंद करें, कम से कम 4 संतान होनी चाहिए। अग्निवीर योजना पर विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब, सेना में सुधार के लिए कदम उठाया, भ्रम न फैलाए विपक्ष, अग्निवीर जैसे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं विपक्षी। करगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों के लिए यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी में पुलिस और पीएसी में मिलेगा अग्निवीरों को आरक्षण। छत्तीसगढ़ में भी अब अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता, पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर आरक्षण मिलेगा। विष्णुदेव साय सरकार ने यह फैसला लिया। अग्निवीरों को लेकर ओडिशा सरकार ने भी किया बड़ा ऐलान, वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट देने की घोषणा की। सीएम योगी से मुलाकात के बाद नर्म पड़ी अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल, प्रयागराज की सभा में योगी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का सम्राट चौधरी पर अटैक, बोली सम्राट से पहले पगड़ी छीनी गई, फिर अध्यक्ष पद गया, आने वाले समय में मंत्री पद भी चला जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, आरजेडी में 27 साल तक एक ही व्यक्ति पार्टी प्रमुख रहा है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले महागठबंधन को सम्राट चौधरी के तेवर का पता नहीं है, अभी वो अपनी पगड़ी उतारे हैं, अब महागठबंधन में सबकी पगड़ी उतार देंगे। बिहार बीजेपी में बदलाव पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कहा कि बिहार में किसी बीजेपी नेता के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, इसीलिए खोजना पड़ रहा है नया चेहरा। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने जूते बनाने वाले से की बातचीत, बताया गया कि राहुल ने दुकान में बैठकर जूते में टाके भी लगाए। मानहानि केस में सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए। 5.5 साल पहले अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप, अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। आज से सुनीता केजरीवाल 2 दिन तक अंबाला, रोहतक और भिवानी में करेंगी चुनाव प्रचार।